गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का PYQ दिसंबर 2009 ज्योग्राफी। लेट्स स्टार्ट। जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात एंडोजेनेटिक बल क्षितिजीय रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब वह प्रक्रिया कही जाती है क्या? वलीयकरण या दरारीकरण? तो राइट आंसर है वलीयकरण। नेक्स्ट है हमारे पास AC लॉसन 1915 के द्वारा पेडीमेंट की उत्पत्ति की कौन सी व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई? चादरीय जमाव या पर्वतीय मुख का अपगमन? तो राइट आंसर सी है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है असर्सन और रीजन। लिखा है कास्ट प्रदेश में घूलरंध्र सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति है। स्थलाकृति के अनुसार घूलरंध्र एक गर्त होता है जिसकी गहराई 1 मीटर से कम तथा कुछ 100 मीटर तक भिन्न भिन्न होती है। तो ये पहला असर्सन होता है। इसके बाद होता है बिकॉज का मतलब ये रीजनिंग उसका जो है वो बता रहा है कारण, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। तो राइट आंसर बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर हमारे पास अब है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग है। लिखा है बुक्स और उनके राइटर्स के नेम। तो लिखा है मार्कोलॉजी ऑफ द अर्थ के राइटर हैं LC किंग। टेक्निक्स इन जियोग्राफोलॉजी के लेखक हैं CA किंग और द अर्थ के लेखक जेफ्रीज और द अनस्टेबल अर्थ के JA स्टीयर्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए, निम्नलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले बताना है क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। तो डी में लिखा है 1 2। पहले 1 है, पहले एकरूपता का सिद्धांत आया। उसके बाद हमारे पास आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। फिर हमारे पास संवहन तरंग सिद्धांत और गतिक संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, तो एक उपदावत का सिद्धांत हमारे पास आया 17, 18, 5 में। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आया है वो आया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में वेगनर के द्वारा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि 1 और 2, जहाँ 1 और 2 है तो ये भी कट हो गया 1 और 2। इसको कहते हैं एलिमिनेट या एलिमिनेशन मेथड। तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये आंसर सही है। इस तरह से हमें निकालना आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड हमें आना ही चाहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है असर्सन और रीजन फिर से। जब शुष्क और आर्द्र दोष में ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होता है। और दूसरा है जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होता है तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है। तो राइट आंसर ये है कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता है क्या? आवर्षण का अंत या मजबूत ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होना। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। यहाँ पर कुछ मैच द फॉलोइंग दी हैं। पहला देखिए, इधर लिखा है केटा बेटिक विंड। लिखा है उच्च भूमि में स्थित वायु का प्रवाह। उसके बाद है चिनुक। लिखा है गर्म शुष्क वायु का रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढलान की ओर बहना। और साताना दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु। और उसके बाद फॉन है आलपास की पूर्वी ढलान में बहने वाली गर्म शुष्क वायु। क्वेश्चन नंबर 9 है भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतह की हवा के आदर्श वैश्विक पैटर्न क्या है? पहला है डोल्ड्रम या व्यापारिक पवन, पछुआ वायु, पूर्वी वायु। या डोल्ड्रम, पछुआ वायु, व्यापारिक पवन या पूर्वी वायु। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम है क्या? वार्षिक वर्षा या वार्षिक वर्षों में वृद्धि। या डी है वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है पेड़ पौधों जो विघ्न की उच्च सघनता की मध्य एक एवं तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? प्रतियोगी या रूडरल्स। तो उन्हें रूडरल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सही 11 का डी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिर से आ चुका है 12। और 12 में क्या है देखिए, फिर से एक मैच फॉलोइंग है। लिखा उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वृक्ष होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर। उसके बाद है हमारे पास बायोटा का संबंध सभी जीव जंतु से है, अजैविक तत्व का वर्षा से, और अपघटक का जीवाणु। अपघटक अर्थात ऐसे जीवाणु जो किसी भी हम कह सकते हैं बॉडी को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं ना। तो अपघटक है जीवाणु, वायरस नहीं होता है। उसके बाद है ए और आर असर्सन रीजन। सामुद्रिक जल का तापमान
गहराई बढ़ने के साथ घटता है और समुद्र तापमान की गिरावट 370 मीटर से 730 मीटर के बीच सुअंकित होती है। तो राइट आंसर बी सही है, AR दोनों सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। और फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ चुका है 12 नहीं 14 है। हैकेट द्वारा अभिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। और आर है वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी हैं वे हैं नाभीयता, स्थानीयकरण, अंतर संबंध तथा असंगतता। तो राइट आंसर है इसका बी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास स्थानिक संगठन की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई, किसके द्वारा, संभववाद के द्वारा या संरचनात्मकता के द्वारा। तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका फिर से 16, प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई, जीन ब्रून के द्वारा या विडाल डीला ब्लास के द्वारा। तो राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। फिर से एक बार मैच द फॉलोइंग देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या है, लिखा है वॉल्टर इसार्ड, इसका संबंध है मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस से। डेविड हार्वे का संबंध है सोशल जस्टिस एंड द सिटी से। उसके बाद रिचर्ड हर्टिसोन का संबंध है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। रिचर्ड पीट का संबंध है रेडिकल ज्योग्राफी से। फिर है नेक्स्ट 18, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित का प्रकार है, मृत्यु का या जनन क्षमता तथा मृत्यु दर का, दोनों का, या सी का है। राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवसन निम्नलिखित धाराओं में से किस में अधिकतम है, ग्रामीण से नगरीय या नगरीय से नगरीय। तो राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, जननांक की संक्रमण सिद्धांत में घटना अनुक्रम है, क्या ए सही है इसका, 1 2 3 4 बिल्कुल। सबसे पहले उच्च दर उच्च मृत्यु दर होती है, फिर उच्च दर एवं निम्न मृत्यु दर होती है, फिर निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर होती है, फिर निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ठीक है, तो ये सीरीज है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21, लिखा है ग्रामीण अधिवासों के स्थानीय वितरण प्रतिरूप सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, भित्ति मानचित्र के द्वारा या धरातल पत्रक मानचित्र के द्वारा। तो राइट आंसर है धरातल पत्रक मानचित्र। ठीक है, ऊपर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिर से एक बार हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। लिखा है स्थिर के का संबंध किससे है, डब्ल्यू क्रिस्टालर से है। अस्थिर के का संबंध ए लॉस से, जनसंख्या से एवं वस्तु का, BGL बेरी से। और P1 P2/D संकल्पना का संबंध जिप से है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटलेसी ने विश्व में कितनी कृषि प्रणालियों की पहचाना था। तो पहला है 5 या 13 डी। तो राइट आंसर डी सही है 13। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर 24 में है सूची, फिर से मैच द फॉलोइंग है। लिखा है वेनेजुएला का संबंध किससे है। तो वेनेजुएला में आपको पता है पेट्रोलियम पाया जाता है, चीन में स्थूल ईंधन, नीदरलैंड में वायु शक्ति और फ्रांस में परमाणु शक्ति। उसके बाद फिर 25 है, फिर से मैच द फॉलोइंग है। क्या है देखते हैं, टंगस्टन का संबंध चीन से है, कोबाल्ट का संबंध जाम्बिया से, क्रोमियम का संबंध दक्षिण अफ्रीका से और मैग्नीज का संबंध यूक्रेन से है। एक बार फिर से हमारे पास 26 में है असर्सन और रीजन। आइए देखते हैं। लिखा है कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और आर है इन भागों में तापमान का कम होना वर्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। ए है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर है 27, हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, अंतर प्रांतीय संबंध की या धरा शक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष की। तो राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर फिर से हमारे पास आ चुका है 28 में मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड्स। तो लिखा है याकूत याकूत का संबंध है रूस से, बर्बर का संबंध है यूरोप से और खिलजिज का संबंध है मध्य एशिया से। जनजातियाँ दी हुई हैं जिनकी कंट्री को इससे मैच करना है। और रेड इंडियंस का संबंध है उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी इंडो ऑस्ट्रियन भाषा है, खांसी या बी संथाली। तो राइट आंसर बी है संथाली। फिर मैच द फॉलोइंग है हमारे पास 30 का। लिखा है हार्टलैंड का संबंध किससे है, तो मैकेंडर से है, पीछे भी आया था आई थिंक ही। उसके बाद है रिमलैंड का संबंध स्पाइक मैन से है, ये हमने लास्ट PYQ में पढ़ा था। आप थोड़ा ध्यान से फिगर आउट करें कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं अलग अलग PYQ सेट्स में, अलग अलग ईयर्स में। तो रिमलैंड का संबंध स्पाइकमैन से है, राज्यों का वर्गीकरण का संबंध वॉन वॉल्कनबर्ग से है, राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत का संबंध रेट जेल से है। 31 का संबंध है निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामयिक सूचक नहीं है। तो पहला है इसका प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या या डी जनसंख्या में तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या। तो राइट आंसर डी सही है, सूचक नहीं है पूछा था। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा या प्राकृतिक संसाधनों के आधार के द्वारा। तो प्राकृतिक संसाधनों का आधार, राइट आंसर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है, फिर से असर्शन और रीजन है। लिखा है भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति विफल रही है। सामान्यतः प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विस्तृतीकरण कमजोर होता है। तो राइट आंसर ये है कि दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है। लिखा है प्रादेशिक नियोजन में पैट्रिक गेडीज ने निम्नलिखित संदर्भों में किसका उपयोग किया है, तकनीकी का या सामाजिक आर्थिक का? तो सामाजिक आर्थिक का। क्वेश्चन नंबर 35 है। लिखा है भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई थी, द्वितीय या चतुर्थ? तो राइट आंसर बी सही है, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36। लिखा है गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन में से संबंध है, सूरत या गांधीधाम? तो राइट आंसर डी सही है। फिर मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में आइए देखते हैं क्या है। लिखा है खनिज तेल का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ से है। खनिज लोहा का, सॉरी क्षमा करें, खनिज लोहा का संबंध है छत्तीसगढ़ से। उसके बाद हमारे पास है आपका खनिज तेल का संबंध असम से है, अभ्रक का संबंध झारखंड से और रॉक फॉस्फेट का संबंध राजस्थान से है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है, तो अंकलेश्वर या सूरत? तो राइट आंसर सूरत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं कि क्या है। लिखा है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, तो महाबलेश्वर या बारामती? तो बारामती। वृष्टि छाया प्रदेश आई थिंक आपको पता है किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आइए देखते हैं। तो हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। लिखा निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है, तो राइट आंसर अंकलेश्वर है या सूरत? तो राइट आंसर सूरत है, डी। क्वेश्चन नंबर हमारा पास है अब, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 37 मिस कर दिया। तो 37 में लिखा था कि खनिज लोहा का संबंध छत्तीसगढ़ से है, खनिज तेल का संबंध असम से, अभ्रक का संबंध झारखंड से और रॉक फॉस्फेट का संबंध राजस्थान से। थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है, अगर हो गया तो ऑलरेडी ठीक है, अदरवाइज इग्नोर इट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39 हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, तो महाबलेश्वर या बारामती? तो बारामती में हमारे पास वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं फ्रेंड्स ऐसे हम कह सकते हैं क्षेत्र को जहाँ पर उसके एक हिस्से में पहाड़ी पर्वत का एक ऐसा हिस्सा जिसके एक हिस्से में वर्षा होती है और दूसरे में नहीं होती है, तो उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। रेन शेडो एरिया भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट, आइए देखते हैं एक बार, आप इसे बिना देखे बता पाते नहीं बता पाते हैं। लिखा है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है, अंकलेश्वर क्या आएगा राइट आंसर, बता पाए आप? तो ध्यान से फ्रेंड्स, सूरत। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है, फिर से लिखा है निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाइए। सबसे पहला भौगोलिक क्षेत्र किस किस का क्या है, तो डी का सबसे पहला थर्ड है, राजस्थान सबसे बड़ा है, आपको पता है। उसके बाद हमारे पास फिर महाराष्ट्र, उसके बाद फिर कर्नाटक और फिर है हमारे पास तमिलनाडु। लिखा वृत्तीय एवं खंड चित्र को यह भी कहा जाता है क्या, रिंग चित्र या पाई चित्र? तो पाई चित्र। लिखा है वह प्रक्षेप जिसमें लोक्सोड्रोमो को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है वह है क्या, नोमोनिक या मर्केटर? तो राइट आंसर मर्केटर है। क्वेश्चन नंबर 43, वह पद्धति जो आंकड़े एकत्रित या एकत्रण आंकड़ों का प्रक्रम एवं आंकड़ों की समीक्षा से बनी है वह कहलाती है क्या, डिजिटल इमेज या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो ये कहलाती है जीपीएस, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। सॉरी ये जीपीएस नहीं है, जीआईएस है फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट लिखा 44, फिर से मैच द फॉलोइंग है। लिखा है परिक्षेपण का संबंध एस डी से है, टॉली मार्क का संबंध बारंबारता से, ढाल की प्रतिक्रमण रेखा का संबंध बी से है, सह संबंध का संबंध आर से है। प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि को कहा जाता है हिल शेडिंग या हेस्योर? तो उसे कहा जाता है हेस्योर। फिर से आ चुका हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन जो हमें देता है फ्री में मार्क्स, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी आने लगा है अब और बहुत बार डिफ़िकल्ट भी, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। तो हम लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसमें एक चीज़ें होती हैं, वो होता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग।
तो फ्रेंड हम स्किमिंग करेंगे, हम मेन वर्ड्स को पढ़ते हुए जाएंगे। भूगोल, सिद्धांत विकास, मुख्य समस्या, औपचारिक सिद्धांत, बल्कि व्याख्या में सिद्धांत, समझिए और व्यक्त, कुछ दार्शनिक सुसंगत तरीके से व्याख्याएं, व्यक्ति स्वाभाविक अंतर्निहित रुचिकर वैसे नहीं होते, सॉयर वक्तव्य पर ध्यान दें, मानव भूगोल संपूर्ण कार्य, क्षेत्रीय स्थानिक संस्कृतियों अध्ययन नहीं है, लेकिन वास करने समूह की विद्वता, अपरंपरागत गतिविधियाँ संस्कृत हैं, संस्कृति की विशेषताएं, ग्रंथि विशेष समय पर किसी इलाके में उत्पन्न ग्रह हो, समूह के द्वारा अपनाई, आगे संचरित या नष्ट कर दी जाती हैं, इन्हें पर्याप्त विरोध ना करना पड़े, अनुपयुक्त भौतिक स्थितियाँ, वैकल्पिक सांस्कृतिक स्तर की असमानता का व्यक्त भौगोलिक अध्ययन, दिशा निर्देश, क्षेत्र की स्थानिक संस्कृतियों को समझने के लिए व्याख्या की रूपरेखा, वितरण अंश है, 3 मान्यताएं अंतर्गत आ गई, स्पष्ट नहीं, शायर एक सिद्धांत प्रस्तुत, वक्तव्य अवश्य ही, प्रोत्साहन, मानव भूगोल विशेषज्ञों, गतिविधियों, सहजबूझ तरीके, हम भूगोलवेत्ताओं कुछ अधिक ध्यान दे, दर्शाने प्रयास कर व्याख्याता तरीके से कार्य हो सकते हैं। लिखा है इस कथन द्वारा सॉयर ने प्रस्तावित किया है क्या, सिद्धांत या निर्देश? तो राइट आंसर है सिद्धांत। लिखा मानव भूगोल का नियत कार्य है, लिखा है अंतः प्रज्ञाजन्य या उद्दीपक? तो राइट आंसर है उद्दीपक, रीइंफोर्समेंट। लिखा है नेक्स्ट संस्कृति है क्या है, गुणात्मक कार्य या समाज के लिए निर्देश? तो राइट आंसर है गुणात्मक कार्य। फिर लिखा है मानव भूगोल निम्नलिखित का अध्ययन है किसका, समाज में मनुष्य का या प्रकृति का मानवीय अनुकूलन का? तो राइट आंसर है बी, प्रकृति का मानवीय अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर लास्ट, उपरोक्त परिच्छेदिका का मूल विषय क्या है? लिखा है संस्कृति तथा संस्कृतियों की क्षेत्रीय विषमताएं या मानव भूगोल? तो राइट आंसर है मानव भूगोल। तो फ्रेंड्स आई होप आपने देखा हमने कितने कम समय में 50 क्वेश्चन का सेट पूरा किया है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि एक ऐसा चैनल है जिसमें सिर्फ PYQ को ही देखा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो फ्रेंड्स आपको अपने खुद ही तैयार करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।